हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के मिथ्स के बारे में। जी हाँ, मिथ्स अबाउट थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को लेके, थायराइड जैसी बीमारी को लेके बहुत सारे इंसानों के मन में मिथ्स हैं। मिथ्स उसको बोलते हैं जो हम मन गढ़ंत कहानी खुद से बना लेते हैं, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है, वो रियलिटी नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज मिथ्स। और हम लोग मिथ्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ थायराइड रिलेटेड सारे मिथ्स के बारे में। तो सबसे पहला मिथ जो थायराइड का है कि थायराइड हो गया है, इसे थायराइड हो गया है, उसे थायराइड हो गया है। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो हर किसी के शरीर में पाया जाता है। हमारा जो यहाँ पर ही गले के पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, सांस की नली जिससे सांस का आदान प्रदान होता है, उसके दोनों बगल के साइड में एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई के शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो आज के बाद ये मत बोलिएगा कि थायराइड से हो गया है या थायराइड से हो गया है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हर एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होता है। अब किसे बोलेंगे कि थायराइड हो गया है? आखिर आप किसे बोलते हो कि थायराइड हो गया है? आप एक बीमारी को बोलते हो जो कि होता क्या है उसमें मैं बता देती हूँ कि हमारे थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होती है। एक हार्मोन होता है T3 और एक हार्मोन होता है T4। जो T3 हार्मोन होती है हम उसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, और जो T4 हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। समटाइम उसको थायरोक्सिन या थायरोनॉम करके भी उसका मेडिसिन आता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो दो हार्मोन है इसका सिक्रीशन कभी ज्यादा हो जाता है और कभी इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इसका सिक्रीशन ज्यादा और कम दोनों ही होने से बीमारियां होती हैं। अब इसके साथ दूसरा मिथ ये है कि थायराइड में लोग मोटे हो जाते हैं। थायराइड जो है बदन को फुला देता है। तीसरा साथ में बोलते हैं थायराइड जो है वो बदन को सुखा देता है। थायराइड में बहुत पतले हो जाते हैं लोग, आंख बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता है कि किसको क्या बोले, किसमें हुआ क्या है। तो चलिए आइए आपका ये मिथ को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो बेसिकली थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। जिसमें हार्मोन का अमाउंट कम रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जिसमें हार्मोन का अमाउंट ज्यादा रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, दोनों के ही लक्षण अलग अलग है। सबसे पहले अगर हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करें तो जिस भी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपो ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म जिसे भी होता है उसका शरीर जो है वो मोटा होने लगता है, शरीर फूलने लगता है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाता है तो बॉडी में फैट जमने लगते हैं। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो जो हम दिन भर में जो भी खाते हैं पीते हैं, हमारा जो भी काम होता है, ठीक है, तो जितना भी रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर होता है, फूड का डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, हर एक चीज जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए ये आ गई है चीजल। चीजल हाय करो, चीजल हाय करो, चीजल हाय। चलो ठीक है, सो हम लोग कहाँ थे, हम लोग अपने मैटर पे आते हैं। ये चीजल जो है ये आके मुझे तंग कर रही है और मेरे पास बैठ गई है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो है वो शरीर को मोटा करता है और उसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि शरीर पतला हो जाता है और मेटाबॉलिज्म जो है उसमें फास्ट हो जाता है। ठीक है, बाय। चलो तो आगे बात करते हैं। तो ये जो मिथ्स था इसमें समझ में आया कि एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में शरीर मोटा होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण बॉडी फूलते जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म में इंसान का बॉडी सूखते जाता है, पतला होते जाता है। प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल इसका एक सिंबल है, जिसमें आंख का जो आईबॉल है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता है। इसको ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, यानी ऐसा लगता है मानो इंसान कब्रिस्तान से उठ के आ गया है। वो इतना ज्यादा पतला हो जाता है और उसका आईबॉल बाहर की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों के सारे मिथ्स आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और एक चीज मिथ्स होता है इसमें, बहुत बोलते हैं कि जो थायराइड पेशेंट होते हैं, जो थायराइड के लोग होते हैं, तो क्या दवाई उन्हें जिंदगी भर खाना होगा?
ये बात बहुत ज़्यादा होता है कि क्या दवाई उन्हें ज़िंदगी भर खाना होगा, तो जी हाँ, जो मेडिकेशन है, थायराइड एक ऐसा बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी भर उसको मेडिकेशन करना पड़ेगा। वो आपके साथ ही वो ख़त्म होता है जब आप जब जब हम लोग कोई भी इंसान है जब तक जीवित है तो उसको एक इम्प्टी स्टमक में मेडिसिन लेना है। और कई लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन जो है वो इम्प्टी स्टमक में नहीं लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि खाने के समय ही ले लेते हैं। तो ये एकदम भी बैड है चीज़, ये एकदम भी बैड है। खाने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले जो है वो आपको मेडिसिन थायराइड का लेना ही होगा, ठीक है, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर बेटर केयर। एम्प्टी स्टमक में ही आपको मेडिसिन खाना होता है। और थायराइड के बारे में कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि थायराइड जो है, बोलते हैं कि थायराइड जो है वो आप क्या थायराइड को बिना मेडिसिन ठीक कर सकते हैं किसी भी रामबाण से, कोई ऐसा सिस्टम से? तो नहीं, थायराइड जो है वो मेडिसिन से ही ठीक होगा। चिजल, यू आर डिस्टर्बिंग सो मच ओके, सो बाय एवरीवन, ऑल अबाउट दिस वीडियो, बाय बाय बाय।